ये चुनाव फंस गया है या मुद्दे कोई ट्रैक्शन नहीं ले पा रहे, अब एक और ट्रायल बलून फ्लोट किया गया है? विजय संदीप जी, मुझे तो नहीं पता कि चुनाव फंस गया कि नहीं फंस गया, क्योंकि अभी जल्दी है कहना। हाँ नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अलग अलग टाल जो हाँ मतलब अभी सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं इसीलिए ट्रायल बलून। भाई मुद्दे बदले ना, 2019 तारीख से पहले मुद्दे भ्रष्टाचार के थे, कुछ और थे, यकायक हिंदू मुसलमान ने तो अब एंट्री मारी। नहीं, यदि आप याद करें तो 6 अप्रैल को मेरे ख्याल से जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, 6 अप्रैल, तो वो तो चुनाव तो हुए 19 अप्रैल को। हाँ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात की थी घोषणा पत्र में। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक नहीं, पहले वो थोड़ा मतलब पहले चरण से पहले ये चालू हो गई थी मुस्लिम लीग की बात। हाँ। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। अब जो सबसे पहली बात है जिस पर मैं विनोद जी की सारी चिंताओं के साथ सहमत होते हुए एक बात कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था क्योंकि वैसे मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। ये 10 दिसंबर 2006 का इकोनॉमिक टाइम्स है, जिसका हेडलाइंस है माइनॉरिटीज मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज पीएम। ये बीजेपी का नहीं है, अखबार का हेडलाइन है। और खबर किसने दी है? पीटीआई ने, जिसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन सैटरडे सेड प्लान्स। 9 दिसंबर, वो मैंने 9 नवंबर 2006। हाँ 9 दिसंबर 2006, सॉरी 9 दिसंबर है ना? 2006। हाँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया ना, उस दिन तो सारे अखबारों में लिखा। 18 साल बाद याद आ रही है। मेरी बात सुनिए पहले। हाँ। ये लिखा किसने? हाँ। इसका मतलब उस दिन भी इस देश ने यही माना था कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है। हाँ। और 18 साल में आप ये नहीं समझा पाए कि हमने ये नहीं कहा। हाँ। पहली बात, ठीक है, ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। और बीजेपी पहली बार उठा रही हो इस मुद्दे को, ऐसा नहीं है। तो क्या कांग्रेस अभी तक विजय त्रिवेदी को, संदीप चौधरी को, अभय दुबे को ये नहीं समझा पाई कि भाई ये हम कह ही नहीं रहे थे मनमोहन सिंह? 18 साल, ये 18 साल पहले का हेडलाइन में बता रहा हूँ। नहीं, ये हेडलाइन अकेले वो एक अखबार की है, सारे अखबारों में तो इसलिए कहा कि पूरा बयान मैंने वो पढ़ लिया। बयान पढ़ने के बाद में अखबारों ने हेडलाइन, जनजाति, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अखबारों का हेडलाइन बीजेपी ने नहीं बनवाया ना। ये हेडलाइन तो बीजेपी ने नहीं बनवाया, तो उस दिन भी देश ने ऐसा ही समझा था। हाँ। और देश को कांग्रेस अभी तक नहीं समझा पाई 18 साल में कि ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, या उनका मकसद ये नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात, चुनाव जब होते हैं तो कोई भी पार्टी अपनी रणनीति अपने तरीके से बनाती है। उसको लगा कि चुनाव से पहले भ्रष्टाचार उसका मुद्दा हो सकता है, मान लीजिए उनको लगा कि नहीं चला, तो हो सकता है कि वो दूसरे मुद्दे पर आ गए, हिंदू मुसलमान पर। इसमें भी कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें ये हेट स्पीच का मामला भी बनता है कि बिल्कुल हेट स्पीच का मामला है, जो आरोप लगा रहे हैं, और जो विनोद ने भी जिक्र किया कि शिवसेना का थीम सॉन्ग, उस पर चुनाव आयोग आपत्ति कर देता है, यहाँ खामोशी। चुनाव आयोग पर चर्चा करना, चुनाव आयोग पर चर्चा करना ये अलग से। अरे भाई, चुनाव आयोग ही तो चुनाव करवा रहा है। चुनाव निष्पक्षता, चुनाव आयोग को तय करना है कि हेट स्पीच। मैं कह रहा हूँ ना, विनोद जी ने जितनी बातें रखी हैं उन सब चिंताओं से मैं सहमत हूँ। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्या, और जो जज्बाती बात हुई ना, जज्बात आप समझते नहीं, जज्बात का मतलब हम समझते हैं हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं। अभी संजय कुमार जी ने क्या कहा कि 2014 में महंगाई, भ्रष्टाचार वो मुद्दा बन गया। वो मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जज्बात से जोड़ दिया। वो आपका जज्बाती मुद्दा हो गया। सिलेंडर की जो कीमत है वो जज्बाती मुद्दा हो गया। तो अब लड़ाई क्या इस बात को लेकर होगी कि जो असल मुद्दे हैं उनको कितने प्रभावी तरीके से मुद्दा तो विपक्ष बनाए रखता है विपक्ष, या इस ट्रैप में फंसता है? आने वाले दिन इस बात की गवाही देंगे। मैं कह रहा हूं ये हेट स्पीच कोई मुद्दा बना ले, कोई मना कर रहा है? मुद्दा विपक्ष को बनाना है ना, या बीजेपी को बनाना है तो वो अपने तरीके से बनाएगी। लेकिन इस सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाना, जैसे ये मसला, मैं बहुत गंभीर मसला मानता हूँ, ये जितनी सारी अभी जो चर्चा हुई है, तो इसको विपक्ष मुद्दा बनाए। अब इसको आप समझते हैं कि कल्याण है या राजनीतिक कल्याण ही देखा जाए? नहीं, ये तो सारा राजनीतिक कल्याण ना। वोटर का कल्याण कौन देख रहा है? ये वोटर का कल्याण तो अलग बहस है। इलेक्शन राजनीतिक कल्याण की बहस है। और नहीं, पर चुनाव होता है कि जनता जनार्दन का भला हो, राजनीति का भला होने के लिए ये तो जनता को समझना है। वो वोट करेगी तो अपने आप समझ जाएगी कि भाई ये मेरा भला नहीं कर रहे या मेरा भला कर रहे हैं। ये मुद्दा अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप किसी चीज को मुद्दा नहीं बना पा रहे, जैसे CSDS का और उसका सी वोटर का हमने चर्चा की कि 50% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, फिर भी विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको मुद्दा बनाए कि भाई मेरी सरकार बेरोजगारों को आगे नहीं बढ़ा। बिल्कुल फेयर पॉइंट है। तो ये मुद्दों की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान आप उसकी तरफ प्रभावित आकर्षित होते हैं, या जो असल सरोकार हैं उनको लेकर अपना मानस बनाते हैं, और इसमें भरोसा कौन दिलाता है, ज्यादा अच्छे तरीके से पेश और परोस कौन करता है इन मुद्दों को
क्या इन्हीं पर अब आने वाले 6 चरण की लड़ाई टिकी हुई है? तो चुनावी घमासान, फिर हिंदू मुसलमान और असल मुद्दों का हो रहा है क्या काम तमाम? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। अफरोज खान है हमारे दर्शक, सूरजपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर मुसलमानों को ही अछूत बना दिया गया और ये बहुत ही कड़वी हकीकत है। सटीक बात कही है। 18% जनता क्या बेमानी हो गई है? और अभिषेक चौरसिया प्रयागराज में रहते हैं। वो कह रहे हैं जब बेरोजगारी, महंगाई की बात होनी चाहिए तब ये मुद्दे हावी हैं। इसमें कहीं विपक्ष की कमजोरी भी झलकती है क्या? और ये हिंदू मुसलमान क्या अगले 6 चरण में छाया रहेगा? ये भी देखना होगा। आज इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।